नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज संडे की क्लास है तो आपको पहले महत्वपूर्ण जानकारी दे दी जाए कि कल एमपी के अंदर ग्वालियर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, जिनसे सब टीचर मिले हुए हैं। आप फोटो देख रहे होंगे। तो उसमें उनसे बात हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही कोचिंग स्कूल खुलेंगे, कुछ ही समय में वो अपना जवाब देंगे और उसके साथ साथ आपको भर्तियां भी उपलब्ध कराएंगे जल्द से जल्द। उन्होंने क्लियर कर दिया इस बात के लिए, है ना। तो आप जो भी छात्र तैयारी कर रहे थे और अच्छी तैयारी करें, बिल्कुल ही मेहनत से पीछे ना हो, है ना। जिन्होंने स्टार्ट नहीं की तैयारी वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, जॉब से संबंधित बता देते हैं, फिर आपको आगे की जानकारी दें। जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कई लोग हताश भी हैं, निराश भी हैं, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, स्टेनो जिन्होंने स्टार्ट नहीं की उनके लिए सबसे अच्छा सब्जेक्ट है ये स्टेनो। जिन्होंने अदर जैसे कि कई लोग तैयारी एसएससी या और भी बहुत सारी वैकेंसियों की कर रहे होंगे, लेकिन स्टेनो की नहीं कर रहे होंगे। जैसे एसएससी स्टेनो हो गया, एमपी पुलिस, हाई कोर्ट स्टेनो हो गया, स्टेनो इसमें लगा हुआ है। उसका जो है रिटर्न भी बहुत अच्छा रहता है और स्टेनो टेस्ट भी जो है बहुत अच्छा रहता है। तो आप कोशिश करें कि इसकी तैयारी कर सकें, ठीक है ना। और आपको पता है कि हर काम के लिए आप कुछ भी काम करते हैं एक समय होता है। आपके पास समय जैसे कि 27 साल का है, ठीक है। स्टेनो के अंदर आके 33 साल हो जाता है और अंतिम हो जाता है 43 ईयर्स। आप 43 ईयर्स तक कर सकते हैं। ये लास्ट रहता है पीएससी के लिए, ठीक है ना। ये आपके राज्य के लिए रहता है और ये नॉर्मल हर किसी के साथ चलता है। तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, है ना। आप अभी टाइम है आपके पास। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं कोरोना चल रहा है तो कोरोना के बाद तैयारी करें, लेकिन जिसको जॉब चाहिए वो तैयारी स्टार्ट कर चुका है मार्च से ही। वो अपनी डबल मेहनत के साथ कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है, एक उसका लक्ष्य है एक पहुंचने का। जैसे हर किसी का लक्ष्य होता है कि नहीं मुझको हाई कोर्ट में जाना है कि नहीं। कोई बोलता है मुझको पुलिस में जाना है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। अब वो ऐसे थोड़ी ना होता है कि हमने बोल दिया कि नहीं मुझे यहाँ जाना है तो यह थोड़ी ना है कि वहाँ पे पेपर दिया और डायरेक्ट पहुँच गए बिना तैयारी की। ऐसा थोड़ी ना होता है। इसके लिए तैयारी आपको करनी पड़ती है। आप सोच रहे होंगे कोरोना क्लियर होगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। अभी से आप तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि कोरोना जो है कोरोना नहीं जाएगा, टाइम लगेगा। तब वैक्सीन क्लियर नहीं होती तब तक कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। इसलिए समय लगेगा, इसलिए आप तैयारी अपनी करते रहें। जैसे कि आप जितना आपको ही पता है कि जो हमारा रिटर्न रहता है, जो हमारा टेस्ट रहता है, इतना ऐसा टेस्ट होता है कि इसमें क्वेश्चन समझ रहे हैं आप कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो आपको तैयारी हर लेवल की करनी होगी, ठीक है ना। इसमें आपका कैरियर समझ सकते हैं आप कि स्टेनो के अंदर बहुत अच्छा बन सकता है। अब जो स्टेनो छात्र है वो भी समझते हैं इस बात को, तो तैयारी अच्छी कर भी रहे हैं। अब इसमें आते हैं हम, कई स्टूडेंट ने कमेंट किए थे 40 की डिक्टेशन पर और 80 की डिक्टेशन पर। इनमें नाम थे आपके कैलाश, जितेंद्र, राकेश, शिवम, रवि, अजीत, ममता, कमलेश, शिवानी, ये थे इनके। इन्होंने कमेंट्स किए हुए थे कि जैसे 40 की है इसमें आउटलाइन का और 80 है इसमें स्पीड का, ठीक है ना। हमें करना है इससे शुरुआत है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि आपको डिक्टेशन 40 की में डिक्टेशन आपको खुद ही लिख के दी जा रही है, ठीक है। अब आपको उसको क्लियर कैसे करना है, आपने ऑडियो सुना, जो रिकॉर्डिंग है आपको भेजी है वो आपने सुना, आपको जो लिखा हुआ है वो आपको देखते जाना है, पहले मिलाते चले जाना। ये सबसे सिंपल तरीका रहेगा जो आप कर सकते हैं। आपको मिलाते चले आना, देखते आना ही कौन सा वर्ड किस तरह से बना हुआ है। आपने पूरा मिला लिया, क्लियर। आपको क्या करना है, फिर उसके बाद इसको बंद कर देना है। आपको सिर्फ ऑडियो अकेला सुनना है। ऑडियो के द्वारा आपको डायरेक्ट लिखने की कोशिश करना है, जो भी है आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर कहीं प्रॉब्लम आती है, कहीं अटक जाते हैं, तुरंत यहाँ से पहले इसको पूरा क्लियर करो, फिर उसके बाद देखो कि मेरी यहाँ क्या प्रॉब्लम है, कौन सा वर्ड है ऐसा जो मुझको प्रॉब्लम दे रहा है। अगर यहाँ प्रॉब्लम देता है कैसे बना ये, तो आप कमेंट्स करें,
आपको पूरा जवाब मिलेगा क्यों कैसे बना ये, है ना। तो तब जाके आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। अगर मानो इस तरह से भी नहीं आता तो आप 2 लाइनें लें। आपको पता है 15 लाइन होती हैं, 40 की डिक्टेशन है, 15 लाइन में आपको स्टेनो देते हैं, जिसमें कि आप हर 2 लाइन या 3 लाइन आप हिंदी सुन के और उसकी स्टेनो समझ सकते हैं और लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेनो की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि लिखने में आएगा। 2 लाइन की फिर 2 लाइन की, ऐसे आपने 7 बार में 14 लाइन हो गई, 15 लाइन हो गई, आपने क्या किया फिर उसको एक संग में लिखा, आपको लिखना आने लगेगा। और फिर धीरे धीरे 40 है, 40 में फिर 60 पे आए, धीरे धीरे आपको डिक्टेशन सारी आ रही है, ठीक है ना। इसमें एक और क्वेश्चन था एसएससी का, हमने एक और पूछा हुआ था एसएससी में कि 10 मिनट की डिक्टेशन, ठीक है ना। तो पहले इसको क्लियर कर दें फिर एसएससी पे आते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ये आपने क्लियर कर लिया। अब इनकी आउटलाइन ही खराब है, आउटलाइन जैसे कि आप जो स्टेनो लिख रहे हैं वो आपकी खराब है, तो आपको क्या करना है, उसको सुधारने के लिए आपको हर वर्ड देख देख के लिखना पड़ेगा। जैसे मानो आता है परवाह करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी शॉर्ट हैंड बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, अब ये डिक्टेशन अगर ऑडियो में रिकॉर्डिंग होकर डायरेक्ट आता है तो हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमारी आउटलाइन खराब है, बना नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या करना, पहले इसको देख लो बना के अलग से कि परवाह कैसे बनता है। हमने देखा परवाह ऐसे बनता है, आपको आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने देखा करते हैं, तो हमने अब रूल आपके सारे हो चुके हैं। आपने देखा करते हैं कैसे बन सकता है, हमने कहा अर्धीकरण का नियम लगाएंगे, करते हैं, बहुवचन के लिए क्या लगा दी, बिंदी। अब ये क्या होगा आपको, अब ये भूल नहीं सकते आप, डिक्टेशन में आएगा परवाह करते हैं, आप तुरंत बनाएंगे। समझ रहे हैं इसका मतलब कि आप हर वर्ड की प्रैक्टिस करें और 2-2 लाइनें या 3-3 लाइनें लेके बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ये 40 का हो गया आपका। अब आते हैं 80 वाले पे और साथ में एसएससी। देखिए एसएससी का ये सेंट्रल का है, तो इसमें आपको 2 प्रकार की डिक्टेशन आ रही है, एक तो 5 मिनट की आ रही है और एक दूसरी 10 मिनट की आ रही है, ठीक है ना। इसमें और इसमें ये दोनों ही एसएससी के लिए है और साथ में आईटीआई के लिए, ठीक है। अब जैसे कि अब इसमें ऐसे बोला हुआ है एसएससी के लिए संपादकीय कॉलम, तो पहले आपको जानकारी देते हैं कि एसएससी के अंदर संपादकीय कॉलम नहीं आता, सबसे पहली बात, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे कि एसएससी की जो लास्ट वाली डिक्टेशन है, जैसे ओपी शुक्ला की लास्ट वाली डिक्टेशन है जो 100 वाली है, उनको 80 में तब्दील किया जाता है। ये आपको जानकारी शायद हो या ना हो, जो 100 की डिक्टेशन है उनको 80 में तब्दील किया जाता है, किसके अंदर, एसएससी के अंदर, तब जाके वो 10 मिनट की डिक्टेशन कराते हैं। और जो आईटीआई के अंदर पेपर होता है उसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका संपादकीय में से होगा या फिर आपको ओपी शुक्ला में से होगा, ठीक है ना। और साथ में एसएससी तो ओपी शुक्ला से रहती है, ठीक है ना। इसका संपादकीय कॉलम से किसका रहता है, संपादकीय जो कॉलम रहता है वो रहता है हाई कोर्ट से संबंधित। हाई कोर्ट में संपादकीय कॉलम रहता ही रहता है, अनुच्छेद वगैरह। आपको पहले भी एक जानकारी दी थी कि अगर किसी को जजमेंट जो आते हैं हाई कोर्ट के अंदर, शायद जानकारी हो या ना हो, हाई कोर्ट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या आता है, जजमेंट डिक्टेशन के अंदर 5 वर्ड की डिक्टेशन होती है इससे। तो उसमें क्या रहता है कि जजमेंट आता है। अब जजमेंट आपसे पूछा भी था कि जजमेंट किसी को अगर लिखना हो करना हो तो आप बताएं, कमेंट करें, लेकिन आप कमेंट्स नहीं है, क्योंकि जजमेंट अगर जो हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है उसको जजमेंट करना ही पड़ेगा। अगर जजमेंट करके नहीं जाते तो जिसमें जो संपादकीय कॉलम या ओपी शुक्ला में से डिक्टेशन नहीं आती हाई कोर्ट के अंदर, जो सबसे टफ और अच्छा पेपर होता है वो होता है हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। इसके डिक्टेशन थोड़ी उच्च लेवल की आती है, ठीक है ना। अब हम आते हैं, आपको एक डिक्टेशन की जानकारी दें, जैसे कि सीआरपीएफ पे आते हैं। उस पर कई लोगों ने कमेंट्स किए थे कि डिक्टेशन जैसे कि आगे पीछे या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बोल दिया करें आप, थोड़ी ज़्यादा थोड़ी कम, तो वो आपने शायद देखा नहीं, डिक्टेशन में ऐसा है। क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में जाएं पेपर देने, हाई कोर्ट में जाएं, एमपी पुलिस में जाएं, सीआरपीएफ में जाएं, तो यही होता है कि डिक्टेशन का आधार ही अलग है। जैसे कि इसमें सीआरपीएफ में 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती, कितने वर्ड, 800 वर्ड, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है कि अब कितनी स्पीड हो गई, 80 हो गई, लेकिन
क्या होता है कि जैसे जो डिक्टेशन बोलने वाले होते हैं, जो टीचर होते हैं वहाँ पे, क्या या तो 80 से शुरुआत करेंगे, तो बीच में कहाँ आ जाती है 100 पे गाड़ी, फिर 120 तक पहुँचाती है डिक्टेशन। ये ध्यान रखना, 120 तक डिक्टेशन पहुँचा देते हैं CRPF के अंदर। फिर उसके बाद इसको कम लेके आते हैं, 110 तक आते हैं, मतलब लेते लेते कहाँ पे आ जाते हैं लास्ट में 80 पर। कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआती उन्होंने 100 से कर दी, फिर उसको कम करते चले गए 90, फिर लास्ट में आके 80 पे खत्म कर दी। तो आपको डिक्टेशन ऐसी नहीं कि आपको एक लाइन बाई लाइन जैसे होता है ना, एक कि नहीं 1 मिनट में हमारे 80 ही वर्ड हमें बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे भी चले आना, ITI के अंदर चले आना, MP पुलिस के अंदर चले आना, कहीं पे भी चले आना, डिक्टेशन आपको ऊपर नीचे मिलेगी। क्योंकि फिर आपको जानकारी कैसे मिलेगी, जो आप जॉब करने जाएंगे तो उसमें आपको जानकारी कैसे मिलेगी। जो न्यायाधीश है या जो अधिकारी है आपका, वो थोड़ी ना आपको कि 80 से काउंट करके बोलेगा डिक्टेशन, 80 शब्द मैंने काउंट कर ली फिर बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान देना है कि डिक्टेशन कैसी भी हो, ऊपर नीचे, थोड़ा स्पीड कम थोड़ा ज़्यादा, आपको मैनेज खुद करना है। आपको कैसे पेंसिल रोकना है, कैसे चलाना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो कोशिश ये करें आप कि अगर 80 की जो CRPF की जो तैयारी कर रहे हैं वो 120 तक की तैयारी करके लेके जाएं। जिन्होंने पेपर दिया होगा, जो पेपर दिया होगा आप लोगों में, कईयों ने CRPF का पेपर दिया होगा, उनको जानकारी होगी कि 120 तक लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं, है ना। ये तो हो गया रिटर्न एग्जाम। अब आते हैं हम प्रवेश पर। ITI के अंदर प्रवेश स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको इससे संबंधित, एडमिशन संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मैसेज से पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है ना। और जैसे कि आपने अभी देखा हुआ जनरल प्रमोशन की प्रक्रिया ज़्यादा चल रही है, और होना जहाँ तक है संभव है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, टाइम लगेगा। सेलिब्रिटी तो बीमार पड़ रहे हैं, कोरोना हो रहा है, तो समझ सकते हैं कि कोशिश ये करें कि आप घर से कम निकलें, ठीक है ना। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे जिन्होंने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा, तो उसमें जैसे कि आगे अगर जनरल प्रमोशन की बात आती भी है तो जनरल प्रमोशन तभी होगा तब जिनका परीक्षा फॉर्म भरा होगा। जिनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा होगा उनका तो कैंसिल हो गया, निरस्त हो चुका है फॉर्म, आगे उनकी कोई प्रकार की प्रक्रिया नहीं होगी। आप सोचें कि परीक्षा फॉर्म भरने ना भरें और हमें एग्ज़ाम डेट आ गई कि नहीं इतनी तारीख को पेपर है और हम इसके एग्ज़ाम फीस ज़्यादा दे के हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ध्यान देना, ठीक है ना। इसमें आपके लिए कोई सहूलियत नहीं रहेगी। जनरल प्रमोशन होगा, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जनरल प्रमोशन की प्रक्रिया लागू हो चुकी है। और स्टेनो के लिए एक और खास बात, अदर राज्यों में स्टेनो के लिए जनरल प्रमोशन लागू हो चुका है, ठीक है ना। जैसे कि कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जनरल प्रमोशन करके स्टेनो वालों को भी क्लियर कर दिया है और इलेक्ट्रीशियन वालों को भी क्लियर कर दिया। तो आपकी जवाबदारी क्या बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि मेहनत ही है जो आपके नज़दीक लाएगी, ठीक है ना। आपका टारगेट पहले भी आपको बता चुके हैं कि आपका टारगेट है जॉब, है ना। यहाँ तक आने के लिए आपको कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। सबसे स्टेनो के अंदर पहला पड़ाव होता है स्टेनो, दूसरी होती है आपकी प्रक्रिया जो होती है पेपर की, रिटर्न जो पेपर होता है उसकी प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। आप इसमें परफेक्ट हो चुके हैं तो आपको क्या बचाइए। और जिन्होंने स्टेनो रिटर्न का पेपर दिया होगा, जैसे एसएससी के संबंधित जानकारी दे दें, एसएससी का पेपर जो होता है और एसएससी सीजीएल वगैरह जो भी पेपर होते हैं, ये उसका 50% पेपर होता है। आप देख लेना, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो अपना एसएससी और सीजीएल वगैरह या जो भी एसएससी अदर उठा के देख लेना, स्टेनो एसएससी के मुकाबले 50% कम होगा, मतलब स्टेनो 50% कम होगा अदर वैकेंसी होगी। ऐसे हर चीज़ में होता है। आप हाई कोर्ट में चले आए, एमपी पुलिस में चले आए, सब में आपको 50% रिटर्न जो रहता है सुविधा रहती है, ठीक है ना। तो आपको अगर किसी प्रकार की और परेशानी है, कोई और भी पूछना है तो वही कमेंट से, ठीक है ना, जैसे सभी पूछ सकते हैं। और कोशिश ये करें डिक्टेशन घर पे करते रहें,
ठीक है ना। अब ये क्या है, कोरोना के साथ में ही आपको आगे बढ़ना है। और वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि कल गए हुए थे तो उन्होंने बोल दिया है कि 2-3 दिन में जवाब दे दिया जाएगा, और उसके बाद देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। ठीक है ना। और भी टेलीग्राम पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।